हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज की हम इस क्लास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करने वाले हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें एक बार ज़रूर, क्योंकि यही आज की जो क्लास होने वाली है वर्ड प्रॉब्लम की, इसी में से आपका क्वेश्चन बनने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले अपने अपने फ्रेंड्स को इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट हुआ है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर आपको दे रखा है 8909634615। ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको क्लास में कुछ डाउट होता है या आपको अपने कुछ क्वेश्चंस में डाउट होता है जिनकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आजकल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। कुछ भी डाउट होता है स्टूडेंट्स आजकल जरूर पूछें। आप सभी लोग इस नंबर पर हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं, इसमें कॉल नहीं होगी। और यह 7:30 PM आपकी क्लास रहती है और ये डेली इवनिंग आपको मिलेगी क्लास 7:30 PM पर। स्टूडेंट्स, एक काम और करना है आप सभी को, बहुत छोटा सा काम है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट देखिए, मैं यहाँ पर आजकल कुछ नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब मैथ्स के लिए नोट्स नहीं, मैं कह सकता हूँ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। सब चैप्टर से, सारे ही चैप्टर से, स्टार्टिंग से लेकर जो भी आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर आ रहे हैं इस बार, उनकी एक यहाँ पर क्वेश्चंस की सीरीज तैयार कर रहा हूँ चैप्टर वाइज। जल्दी मैं आपको वो शेयर करने वाला हूँ ग्रुप्स में, ठीक है। आप सभी लोग एक काम करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स आपको दे रखी है। मैं दोनों जगह ही ये जो PDF है इसकी PDF बना के मैं आपको भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स पर बहुत आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरह के मैंने आपके लिए एक नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, ये ठीक है, ये हैंड रिटन है, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हैं। ऑलराइट, तो कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में डाउट था, तो आज मैं पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से करवा देता हूँ आपको। तो ऐसे मेरे पास सारे चैप्टर के बने हैं स्टूडेंट्स, और इसमें सब कुछ है आपका, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है एंड प्रीवियस ईयर सब कुछ है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। स्टूडेंट्स एक मिनट होल्ड करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। मैं डोर क्लोज करके आता हूँ। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। स्टूडेंट ध्यान से कर लेना इन क्वेश्चंस को। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इट मींस हमारे पास दो तरीके नंबर हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको ना डायरेक्ट x लेके भी कर सकते हैं और x एंड y लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ बनेगी हमारी फाइनली क्या, फाइनली हमारे पास आने क्या वाला है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही आने वाली है। देखेंगे आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप कहते हैं कि स्टूडेंट आपके पास 2 नंबर है, तो आप मान लीजिए ना हमेशा कैसे, लेट द मान लीजिए स्मॉलर नंबर कितना मान लेते हैं, मैंने मान लिया स्मॉलर नंबर, मान लीजिए y मान लिया, ठीक है। लेट द स्मॉलर नंबर, नहीं सॉरी लार्जर नंबर है, मैंने मान लिया x। तरीके कैसे भी हैं स्टूडेंट्स, आपको जो अच्छा लगता है आप ऐसे करिए, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यस, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब क्या लिखा गया है, इसको ध्यान से देखना है। मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से भी हम कैसे कर सकते, मतलब डायरेक्ट x लेके भी हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, आराम से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, यस मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है कि भाई x ग्रेटर देन y है। तो फर्स्ट केस स्टूडेंट ये कह रहा है क्वेश्चन का कि डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स। अब देखिए लार्जर मैंने इसको माना है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखिए क्या, लार्जर माइनस स्मॉलर होता है ना, ठीक है, डिफरेंस आपको निकालना होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ क्या, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो पहले इनका स्क्वायर करिए, देन उनका डिफरेंस निकालिए। तो स्क्वायर मैंने कर दिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर क्या, दोनों नंबर का, उनका मैंने डिफरेंस निकाल दिया। और ये कितना है स्टूडेंट्स, 180 है। ये लिखा गया है सबसे पहला स्टेटमेंट ही कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक काम और करिए। हाँ, सेकंड केस क्या कह रहा है क्वेश्चन का, सेकंड केस क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि जो
लार्जर नंबर क्या बोला है स्टूडेंट्स, हाँ, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर ये है, इसका स्क्वायर वो कितना है स्टूडेंट्स, लार्जर नंबर का 8 गुना है। बस हो गया, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना, ओके। सो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये 2 इक्वेशन आ गए। आप एक काम कर लीजिए ना, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x आप यहाँ रख लीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं ऐसे लेता हूँ, लीजिए। तो यहाँ रखते हैं स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। स्टूडेंट ये जो कंडीशंस हैं ये पर्टिकुलर वही क्वेश्चन की तो है, कोई दूसरे क्वेश्चन की कंडीशन थोड़ा है ना। तो आप लोग इसकी क्वेश्चन को यहाँ रख सकते हैं, वेरी गुड। नहीं, जो भी आई है स्टूडेंट यही इसी क्वेश्चन के लिए तो ये कंडीशंस हैं, ये 2 कंडीशंस हैं इसी क्वेश्चन के लिए है ना, ये कोई दूसरे क्वेश्चन के लिए थोड़ा है। तो इसीलिए हम वाई स्क्वायर की वैल्यू जो वाई स्क्वायर जो बराबर 8x आ रहा है उसको हम यहाँ रख सकते हैं। तो रख दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई है और पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन तैयार हो जाना। अभी मैं इसके बाद आप लोगों को जल्दी यहाँ पर टैप्स वाला क्वेश्चन कराने वाला हूँ, नल वाला, कि नल अगर 2 नल अगर आपकी टंकी को भर रहे हैं इस तरीके से तो कितना पोर्शन भरा गया, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम करेंगे। पाइप ए ने या फिर जो टैप 1 है उसने यहाँ पर कितना टाइम लगाया, ठीक है, उस टैंक को भरने में, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं सेपरेटली। तो वो मैं भी कराने वाला हूँ इसी क्लास के अंदर, इसलिए छोड़ के मत जाना, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये तो फिर है, ठीक है, तो यूनिवर्सल है, इंपॉर्टेंट है, आने ही वाला है। सो देखिए अब यहाँ पर आपको पता है क्या करेंगे, तो बहुत अच्छे से आता है आपको tan 8 × 80, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 180 है, ये माइनस का है, मैंने आपको सिखा रखा सब कैसे निकालते हैं, -180 × 1 -180, ठीक है। कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 180 आएगा। तो 180 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालिए जिनको माइनस करने पर x का कोफिशिएंट 8 मिल जाए, तो वो कौन है, tan 8 × 80 होता है, 10 + 8 मिलता है, लेकिन जो 10+ है ये अंदर जाके माइनस हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। आज स्टूडेंट देखिए ऐसा कुछ होगा ना, ये अब अंदर जाएगा, चलिए ये तो सब आपको आता है। तो माइनस का 10x माइनस का 8x माइनस सॉरी 180 के स्टूडेंट्स ऐसे फैक्टर 10 + 8 सॉरी 10 8 जा नहीं होगा, 18 और 10 होगा, 18 और 10 होगा। सो 18x माइनस का 10x सॉरी प्लस का, ओके स्टूडेंट, देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है ना, समझे, माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस का 180 = 0। यहाँ से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट x ऑफ x माइनस 18 आ गया और प्लस का 10x माइनस 18। सो देखिए यहाँ पर x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो x आ रहा है माइनस का 10 और एक आ रहा है x = 18 आएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर x + 10 है और x माइनस 18 है और दोनों ही 0 के बराबर है। नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आप लोग ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज दैट ट्रू कि यहाँ पर x की वैल्यू हम -10 रख सकते हैं? क्या हम यहाँ पर x की वैल्यू -10 रख सकते हैं? बताइए कौन है इतना होशियार बच्चा जो मुझे बताएगा कि यस सर आप रख सकते हो यहाँ पर? नहीं स्टूडेंट्स, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास हम x इज नॉट इक्वल टू -10, हम x की वैल्यू -10 नहीं रख सकते, क्योंकि हमने x की वैल्यू -10 रख दी स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, वो नॉट रियल वैल्यूज होती हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक हो गया। हाँ, बट बात अलग है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखना, जो हम 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे, तो उसमें देखिए y², अगर आप x की वैल्यू देखिए y निकालना चाह रहे हैं और आपने x की वैल्यू -10 यहाँ रख दी, सो ये -80 आ रहा, अरे ये तो कभी हो ही सकता, ठीक है स्टूडेंट। आप y कभी भी √-80 नहीं लिखेंगे, याद रखना, ये नॉट रियल वैल्यूज, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आता कभी भी, ओके स्टूडेंट्स। चलिए सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, चलिए तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। सो यहाँ पर इसीलिए मैंने x को रिजेक्ट कर दिया है, x को मैंने -10 रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू 18 हो गई। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर x की वैल्यू आपने 18 रखी है, सो व्हाट अबाउट y, ठीक है, सो 8 × 18 और ये आएगा 144। अब स्टूडेंट देखिए ये तो एक नंबर है ना, नंबर तो कैसा भी हो सकता है स्टूडेंट, इससे क्या मतलब हमें, ठीक है, कैसा भी हो सकता है ना। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखते हैं
ठीक है। y क्या होगा आपके पास, ध्यान से देखना स्टूडेंट, देखिए √144 होता है और y इज इक्वल टू ±12। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया आपके लिए अब, ठीक है। x की वैल्यू 18, 12 और x की वैल्यू 18 है -12, ये हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो सकता है। देखिए स्टूडेंट क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अब अगर आप इनको यहाँ रखेंगे ना तो आपको ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगा। ध्यान सुनिए, मैंने कहा था कि y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, 12 भी आ रही है, -12 भी आ रही है। सो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँगा जब आप x की वैल्यू 18 भी हो सकती है तो नंबर्स कैसे कैसे हो सकते हैं यहाँ देख लेना। नंबर्स आर कौन कौन, देखिए 18, 12 हो सकता है और 18, -12 हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि अगर आप इनका स्क्वायर करके इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका स्क्वायर करके इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये है आपके पास 18 क्या था, देखिए 18 क्या आया आपके पास, लार्जर नंबर, और इसका स्क्वायर करिए आप लोग, 18 का स्क्वायर 324 और इसका स्क्वायर करेंगे 144 तो आपको 180 मिलेगा। और जब इसका भी स्क्वायर करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है ये 324 और स्टूडेंट देखिए ये है माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अगर उसका स्क्वायर हो रहा हो तो, क्योंकि वो प्लस हो जाता है, ठीक है। सो -12 का होल स्क्वायर की वही चीज़ है, देखिए ये भी वही रहेगा 144। सो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को ढंग से करना, तो 18, 12 हो गया और 18 एंड -12 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एक पहला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, एंड आई होप तो आपने अभी तक नोट भी कर लिया होगा स्टूडेंट मेरे साथ साथ और समझ भी लिया होगा। तो इसलिए ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर x की वैल्यू सॉरी जो नंबर्स हो सकते हैं लार्जर नंबर 18 एंड 12 एंड 18 एंड -12 हो सकता है। और वैसे भी पता है ये लार्जर है, ये जो छोटा है -12 नहीं है, इनके स्क्वायर सब में मतलब है बस, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तो आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक पर्सन है रहमान, उसके एज है ना जो उसकी कुछ ना कुछ एज होगी, ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है, उसकी एज का सम हो रहा है और मतलब कुछ इक्वेशन फॉर्म हो रही है कुछ इस तरीके से। अभी हम देखते हैं यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। सो देखिए रहमान्स की जो एज है ना कुछ ना कुछ एज होगी, उसकी प्रेजेंट एज कुछ ना कुछ होगी। तो जब भी क्वेश्चन आए आपके पास हमेशा किसी भी पर्सन की प्रेजेंट एज आपको जरूर मान लेनी है क्वेश्चन को करने के लिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, एज रिलेटेड क्वेश्चन में चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, उसको सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज लिखनी पड़ेगी उस पर्सन की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, मैंने कह दिया x ईयर्स है। सो देखिए यहाँ पर वी हैव 2 कंडीशंस, याद रखना। हाँ, यहाँ पर हमारे पास 2 केस एक साथ हो रहे हैं। देखिए वो क्या है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, ये सब छोड़िए कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए कि आखिर उसकी एज के साथ हो क्या रहा है। तो 3 साल पहले एंड 5 years फ्रॉम नाउ, तो 2 यहाँ पर एज आपके पास मिलेगी। तो देखिए 3 years ago। सो देखिए 3 साल पहले कहाँ से बात होगी, किस एज से, कौन सी एज से बोला होगा कि 3 साल बाद, भाई प्रेजेंट की एज से, सॉरी 3 साल पहले प्रेजेंट की एज से। फ्रॉम नाउ लिखा क्या देखा, 3 years ago फ्रॉम नाउ, आज से मतलब प्रेजेंट से, भाई x -3 ये इसकी एज हो गई होगी, ठीक है। इसको आप लिखना आगे से। और सो देखिए 5 years हैंस या लेटर इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, या 5 years टाइम लिखा होगा, 5 years इन टाइम लिखा होगा। इसका मतलब भी क्या हो गया, बाद में। तो हैंस मतलब बाद हो गया, फ्रॉम नाउ सेम चीज। अब सुन बात करते हैं क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है भाई। अब आ जाइए सम करना भाई किसका, ध्यान सुनना। सम तो होना ही होना है, प्लस तो होना ही, लेकिन प्लस किसका होना है, देखिए सुन, प्लस उनका होना है जो रहमान की एज थी 5 साल पहले, सॉरी 3 साल पहले और 5 साल बाद, इनके रेसिप्रोकल्स का सम करना है आपको, ठीक है। 3 साल पहले की जो भी एज होगी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स। सो रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाऊं, इसका रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स 1/x - 3 ऑब्वियसली बात है, और इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x + 5, और इन्हीं का आपको सम दे रखा है स्टूडेंट्स 1/3। सो ये हो गई हमारी कंडीशन। अब आप इसको खुद से सॉल्व करना, मुझे इसका आंसर बता देना भाई सभी लोग। मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा कैसे होगा। देखिए इससे कट गया एक बार और ऊपर आ गया x + 5,
और ये कट गया x माइनस 3 आ गया, यहाँ से 1/3 ये आ गया 2x प्लस 2, देखिए 5 माइनस 3 होगा 2x प्लस का 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर आप इसको यहाँ ले आइए भाई, ये 3 तो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, थ्राइस हो गया 2x प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट। 3 देखो 3 यहाँ चले गया, ये चीज़ वहाँ भेज दीजिए। अभी तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हो गए भाई। इसको मल्टीप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म करिए और मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाइए और मैं आपको बता देता हूँ वैसे इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 7 ईयर आएगा आंसर, 7 ईयर्स। स्टूडेंट देखिए मुझे पता है आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बस यहीं तक होती होगी, यहीं तक होती होगी, इसके बाद कुछ भी नहीं होता होगा। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को भी करना आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक चीज़ गिवन है स्टूडेंट, ये क्या दिया हुआ है देखिए कि एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए बात ये हो रही है, किसी ट्रेन की बात हो रही है, इस ट्रेन की स्पीड उस ट्रेन के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है। तो उस ट्रेन की कंपैरिजन का मतलब कौन सी ट्रेन भाई, पैसेंजर ट्रेन। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लेंगे x, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन मैंने मान ली स्टूडेंट कितनी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इससे कंपेयर करा गया है किसी दूसरी ट्रेन की स्पीड को, ठीक है स्टूडेंट। तो देखेंगे यहाँ पर वो क्या है, बोला गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है इससे 11 ज़्यादा है भाई, देन देयरफॉर देन स्पीड ऑफ, ठीक है ना, एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है, इससे 11 ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो हमारी कंडीशन, हमें इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान सुनना, एक चीज़ और दिया हुआ है उसको आप टाइम है ना वो, तो ध्यान सुनना, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा ज़्यादा लगाती है किससे, सॉरी 1 घंटा कम लगाती है पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है स्टूडेंट ध्यान सुनना। हाँ तो मैं एक काम कर लेता हूँ भाई, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन मैंने क्या दिया, टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, भाई टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन मैंने कह दिया भाई T1 है, ठीक है। और ऐसे ही लेट टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, देखिए इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, T2 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में कंडीशन है कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन ने 1 घंटा कम लगाया है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो भाई एक्सप्रेस ट्रेन ये है, इसने पैसेंजर वाली ट्रेन से 1 घंटा कम लगाया है। क्या मैंने सही नहीं लिखा है बताइए, क्या मैंने सही नहीं लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। सो सब कुछ यहाँ पर आवर्स में ही है, ये भी ध्यान देना। अगर मिनट में होता कि आधा मिनट, सॉरी 10 मिनट्स कम लगाया है या 10 मिनट्स ज़्यादा लगाया तो आप उसको पहले आवर्स में चेंज कर लेना, ठीक है। सो जो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो पैसेंजर ट्रेन ने, नहीं एक्सप्रेस ट्रेन ने पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगा रखा है। ऑब्वियसली कुछ हुआ होगा, देखिए ये सही बात है कि बिल्कुल सही बात है। देखिए स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम कम हो जाएगा, कम लगेगा कहीं जाने में, ठीक है। स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा कहीं जाने में, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को, किसी सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए सर आपको ये भी तो पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम किसका है भाई, ये टाइम किसका है, T2 एक्सप्रेस वाले का टाइम है। सो देख लेते हैं इनकी डिस्टेंस, हाँ 132 किलोमीटर इनको चलना है, तो भाई 132 अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई कौन सी वाली स्पीड, ये वाली एक्सप्रेस की, x+11। इतने आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये स्टूडेंट्स x अपॉन x, सॉरी डिस्टेंस 132 अपॉन x माइनस का 1। अब मैं इसको छोड़ दूं क्या स्टूडेंट्स, क्या मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दूं, मुझे क्या आप लोग उसका आंसर बताएंगे, हाउ मेनी ऑफ यू जो मुझे इसका आंसर बताए, ठीक है बता सकते हैं। कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट। देखिए और ये आएगा आपका
स्टूडेंट्स इसमें आप लोग 33 एंड आपका इसमें आंसर आ रहा है 44, ठीक है। तो 33 एंड 44 होंगे, 33 इसकी होगी, 44 इसकी होगी। आप लोग निकालना आएगा भैया, आंसर कैसे नहीं आएगा बताइए। इसको आप यहाँ लीजिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में है ही क्या स्टूडेंट्स, ठीक है। एक काम कर लीजिए, 1 वाली चीज़ को नहीं, सॉरी 1 को यहाँ, ये ऐसा हो सकता है 132/x, ये वहाँ चले गए, इसको यहाँ लाइए, मतलब कि साइन चेंज कर लीजिए। बाकी तो आपको अच्छे से बताया बेटा, आप तो होशियार बच्चे हैं। इसका वैल्यूम ले लेना और इसका आंसर सॉल्व कर लेना। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 33 आएगा स्टूडेंट्स, x = 33, मतलब ये स्पीड जो आएगी आपकी, इसकी आएगी 33 km/h, और इसकी आ जाएगी, इसमें ऑब्वियसली इसकी आ जाएगी 44 km/h। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, यहाँ 30 रख के देख लीजिए इसको, ठीक है, 4 और -3, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से करना भाई, ये बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए, मैंने आपको समझा दिया, इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क से रख देता हूँ भाई, इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। एक ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन है, बात यहाँ पर कुछ नहीं, अब एक ही ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन मान लीजिए, बस वही ट्रेन से क्वेश्चन हमें बना है यहाँ पर। देखिए ट्रेन ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ स्पीड मान लेना भाई, वो x km/h की स्पीड से चल रही है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस। इफ द स्पीड, अगर वो स्पीड अपनी 5 km/h बढ़ा देती है, तो उसे उस जर्नी को करने में, उसी सेम जर्नी को करने में, मतलब उस 360 किलोमीटर वाली जर्नी को करने में 1 घंटा कम लगेगा। बस कुछ नहीं है स्टूडेंट। देखिए आपने मान लिया यूनिफॉर्म, लेट इनिशियल मान सकते हैं भाई, आपने कह दिया इनिशियल स्पीड थी x km/h, और देन फाइनल स्पीड कह सकते हैं या फिर इंक्रीज स्पीड कह सकते हैं। फाइनल स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट्स आपकी, x + 5 लिखा गया है, बस हो गया, ठीक है। इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस। अब देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, इसको मान लेना, ठीक है, ध्यान सुना, इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम मान के, इनिशियल t1 और t2 इस तरह से मान के आप उसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। फिर आप लोग अपने अपने हिसाब से कि इनिशियल टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। मैंने जैसे पहला क्वेश्चन कराया बिल्कुल वही है, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइम भाई कितना कम ले रहा है, कितना ज़्यादा ले रहा है करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको पहले भी करवा रखे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की क्लास देखिए, जो टर्म 2 में कराया है उसको भी देखिए, ठीक है। और अभी एक यहाँ पर रिवीजन क्लास करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसके अंदर भी मैंने आपको इस तरह की क्लास ले रखी है, एक बार जाके जरूर देखें स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन आ चुका है भाई टैप्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, अगर जिसको नहीं आया हो उस क्लास में समझ में, तो अब इस क्लास में आप लोग देख लीजिए। सो देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक टैंक को भरना है भाई, देख लीजिए आपको टैंक को भरना है। सो ये टैंक है, इसको भरने के लिए मान लीजिए 2 नल लगे गए हैं, इस तरह से 2 टैप्स लगे मान लीजिए। अब टैप भी बेटा ऐसे ऐसे हैं कि एक टैप है बेटा यहाँ पर छोटा थोड़ा सा, मतलब उसका डायमीटर ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इस तरह से मैंने कह दिया भाई 2 टैप्स लगे हुए हैं, इसको मैंने कह दिया टैप 1, इसको कह दिया मैंने टैप 2 नल। अब इस तरीके से मान लीजिए सेम स्पीड से चल रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। अगर इनके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है उनकी स्पीड अगर सेम है, तो देखिए स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हैं कि 2 घंटे में जितना पानी इसने भरा होगा, मतलब 2 घंटे में इस टैप ने भी कुछ ना कुछ पानी भरा होगा, और 2 घंटे में इस टैप ने भी कुछ ना कुछ पानी भरा होगा। और ये आपको शायद पता लग रहा होगा यहाँ से भाई, इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, ठीक है। सो 2 घंटे में ज़्यादा पानी यहाँ पर भेज रहा होगा इस टैंक पर, ठीक है। और ये थोड़ा कम भेज रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, ध्यान सुनना, अगर इस टैंक की कैपेसिटी स्टूडेंट्स V है, कैपिटल V, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, ये दोनों वाटर टैप्स ने क्या हुआ, कुछ टाइम में चले हैं, और कितना चला है देखिए, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन, देखिए दोनों साथ चल के 9 होल 3/8 आवर्स, कितना 9 होल 3/8 आवर्स तक इन लोगों ने काम किया है, दोनों ने मिलकर 932 72 75/8 आवर्स भाई ये लोग चले हैं। तो भाई 75/8 आवर्स ये भी चला होगा, 75/8 आवर्स ये भी चला होगा, साथ साथ चले, हाँ ठीक है, साथ साथ चले, इसका याद रखना। सो देखिए जब ये दोनों इतने घंटे चले ना मिला के टुगेदर लिखा गया, तो हुआ क्या
भाई टैंक भर गया पूरा। मैं आपको एक नए अंदाज में इस क्वेश्चन को सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज पता कर लेते हैं यहां पर कि देखिए टैंक की कुछ ना कुछ टैप्स की कुछ ना कुछ एफिशिएंसी है। क्या क्षमता है इसकी कि 1 घंटे में कितना पानी भर देगा, इस टैंक का कितना पार्ट ये भर देगा, ये टैप T1, तो ये इसकी एफिशिएंसी टैप की हो गई, क्षमता उसकी कैपेसिटी। ऐसी स्टूडेंट ये भी है, ये टैप 2, ठीक है। इस अगर 1 घंटा चले तो भाई कितना भर देगा पानी, इसका कितना पार्ट भर देगा। तो मैंने देखिए अभी आप ये अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये है कि दोनों अगर 75/8 आवर्स तक चले होंगे तो उन्होंने पूरा पानी भर दिया, टैंक की कैपेसिटी जो भी थी। अब मैंने स्टूडेंट्स कैपेसिटी मान ली V। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहां पर इसकी नेक्स्ट जो कंडीशन है उसे ध्यान से पढ़ना है। यहां तक तो सही हो गया कि अगर ये दोनों टैप चलें साथ में ना 75/8 आवर्स तक, तो ये इस टैंक को, इसकी जो भी कैपेसिटी है मतलब इस टैंक को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ लिखी इसको ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट। क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या इनकी अलग से, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये टैप इकलौता टैप T1 भर दे इस टैंक को, हो सकता था। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इकलौता टैप T2 इस टैंक को भर दे, भाई ये भी हो सकता था। तो स्टूडेंट्स इनका समय दे रखा है, अगर सेपरेटली T1 चले मतलब ये ना हो और T1 चले तो इस टैंक को कितने, जो भी इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, तो उसको वो कितने आवर्स में भर देगा इस टैंक को, और ऐसे ही T2 का भी। तो यहाँ पर लिखा गया सो अगर ये सेपरेटली चले, ठीक है, सो लेट स्मॉलर टेक्स, ठीक है ना, स्मॉलर टैप्स टेक्स X आवर लेता हूँ, ठीक है, टू स्मॉलर टैप टेक्स X आवर्स, ठीक हो गया। चलिए यहाँ पर ये स्मॉलर टैप हमने कौन मान रखा है, T1 मान रखा है। सो एक चीज़ और दिया है भाई, अगर ये, ठीक है, टेक्स X आवर टू फिल टैंक सेपरेटली, ये लिखा गया। और ऐसी ये भी है यहाँ पर देयरफॉर तो लार्जर वाला स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, यहाँ पर एक चीज लिखा गया, देखिए स्टूडेंट, तो लार्जर टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन, तो स्मॉलर मैंने मान लिया X, तो लार्जर वाला इससे 10 घंटे कम लगाएगा, तो लार्जर टैप्स टेक्स X - 10 आवर्स टू फिल द टैंक सेपरेटली। समझ गए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। सो देखिए मुझे इसका मतलब ये हो गया, अगर X आवर्स, ठीक है, टैप T1 X घंटे तक चले तो V वॉल्यूम को भर देगा। सो मेरे कहने का तो स्टूडेंट ध्यान सुनिए, तो टैप T1 की बात करें स्टूडेंट्स, टैप T1 की बात करें, अगर ये X आवर्स चल रहा है तो इस टैंक को भी भर दे रहा है। मान लीजिए ये है, मान लीजिए X आवर्स उसने V वॉल्यूम भर दिया, ठीक है, X आवर्स उसने V भर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर ये 1 घंटे चला होगा तो उसने टैंक का V/X पार्ट भरा होगा, ऐसे मान के चलिए, बिल्कुल यही है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स बात क्या है, कंडीशन क्या है, देखिए ये दोनों 75/8 आवर्स तक चले हैं, ठीक है सर। मैंने क्या माना, देखिए टैप T1 X घंटे में पूरा टैंक की कैपेसिटी जो भी है वो भर दे रहा है, तो मैंने इसको V के बराबर कर दिया, तो 1 घंटे में भाई इसको V/X, ठीक है, ऐसे मान के चलिए भाई। नहीं, इफ दे आर रनिंग एट अ सेम स्पीड, ठीक है, तो मैं ऐसे मानूंगा ना V/X। चलिए तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई 75/8 आवर्स तक ये चला है, तो मतलब 75/8 इंटू V/X। सेम एज स्टेप T2 की बात करें स्टूडेंट्स, भाई वो X - 10 आवर्स में आप लिख सकते हैं पोर्शन फिल्ड बाय टैंक इन 75/8 आवर्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, पार्ट फिल्ड बाय टैप T2 इन 75/8 आवर्स इज इक्वल टू दिस, ये लिख सकते हैं आप, इतना पार्ट फिल करा गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम V मान दिया, मैंने स्टार्टिंग बताया आपको। सो ऐसी ये भी है स्टूडेंट, एक नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये भी ऐसी था, इसका भी हिसाब किताब ये था कि ये X - 10 मतलब 10 घंटे कम ले रहा है स्मॉलर वाले से, तो टैंक को भर दे रहा है। सो ये 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, V/X - 10। भाई अब टैंक जो चले हैं ना, सॉरी जो पाइप चले हैं, जो टैप्स जो चले हैं, वो दोनों ही 75/8 एंड 75/8 आवर्स चले हैं। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसको भाई कि 75/8 आवर्स तक अगर ये भी चला होगा
तो उसने कितना पोर्शन भरा होगा इसका, v अपॉन एक्स माइनस 10 है 75/8 इंटू v अपॉन एक्स माइनस 10, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक चीज स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है ना, टुगेदर, ठीक है ना, टैप्स रनिंग टुगेदर फॉर अगर ये इतने घंटे के लिए, देखिए तो बात करें भाई ये भी देखा जाए तो उसमें बात यही थी भाई, अगर T1 और T2 दोनों मिला के 75/8 आज तक चले होंगे तो उसने इसको भर दिया होगा, टैंक की जो भी कैपेसिटी उसको भर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको मैं एक बार इंक को फिल कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा गया है भाई, ये मैंने समझाया तुम्हें, ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं भाई, दो टैप्स रनिंग टुगेदर फॉर इतना, तो 75/8 आवर्स में टैप T1 ने कितना पानी भरा है, इतना पार्ट भर दिया है भाई 75/8 इंटू v/x। और इसने भाई टैप T2 ने, ठीक है, टैप T2 ने भाई कितना भरा है, ये भरा है 75/8 इंटू, जब ये दोनों ही चले स्टूडेंट्स, जब ये दोनों ही चल रखे, ठीक है, जब ये दोनों ही चल गए हैं तो इन्होंने पूरा टैंक भर दिया है जिसका कैपेसिटी V था। तो देखिए यहाँ से V ये सब कट गए, तो इसका मतलब आपने देखा होगा भाई आपके बुक्स में सीधे ऐसे लिखा गया है, तो कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है, ये ऐसे 1 लिखा है, आपके कंफ्यूजन इतना होगा कि भाई ये 1 कहाँ से आया, ठीक है ना। तो उसने कैपेसिटी जो इस टैंक की कैपेसिटी उसको 1 मान लिया कि एक पोर्शन है उसका टोटली एक पोर्शन, टोटली 1 है उसका, ठीक है, टोटल ही 1 है। मैंने V कह दिया आपके, इससे आपको अच्छे समझ में आ गया। स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व खुद करना, मुझे इसका आंसर बताना सभी लोग, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स, खुद करना भाई, इसको आप लोग कर लेंगे इसमें, ठीक है, एलसीएम लेना, ठीक है, इसका एलसीएम लेना आप लोग आराम से कर लेंगे भाई। 8 क्या आएगा एलसीएम बताइए, 8x इंटू एक्स माइनस 10 आएगा, ठीक है, क्या आएगा एलसीएम देखिए ऐसे करके 8 आएगा, देखिए 8 तो है दोनों में, और x इंटू एक्स माइनस 10, तो 8 इंटू एक्स माइनस 10 करके इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो आप लोग उसका आंसर निकालना, मैं आपको बताता हूँ भाई, इसकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से हो रही है, 8x² माइनस का 230x इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप इसको खुद से करना आप, एंड आई होप कि आप लोग समझ होंगे। 9 3 जा 27 कितना था, सो 972 75/8 आवर्स, ठीक हो गया, v अपॉन एक्स माइनस 10, एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग करना, ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आपकी छुट्टी करते। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अच्छा हमें चलाओगे, अच्छा ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है, द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अच्छा स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, क्या करा जाए, अच्छा बोला क्या है भाई, बोला क्या है, द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 1 मोर देन, सो देखिए न्यूमरेटर से कंपेयर कर रहा है डिनोमिनेटर को, तो हम मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर, मैंने कह दिया भाई कितना है, x है, सो देयरफॉर जो द डिनोमिनेटर, सो देखिए द डिनोमिनेटर कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज कितना बोला गया, 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, भाई एक ज़्यादा है न्यूमरेटर के ट्वाइस से, लीजिए तो फ्रैक्शन क्या बन गया स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन बिकम्स भाई फ्रैक्शन क्या बन गया यहाँ पर, न्यूमरेटर x अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, न्यूमरेटर x था तो न्यूमरेटर से क्या बोला यहाँ पर, यस, अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 2 गुने से 1 ज़्यादा है,
ठीक हो गया। तो फ्रैक्शन ये बन गया। अब कंडीशन आ गई एक और कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल। अच्छा 16/21। अगर देखिए स्टूडेंट सही बात है भाई, अगर ये फ्रैक्शन है सम ऑफ फ्रैक्शन और इसी के रेसिप्रोकल का, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। इस कितना स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 होल 16/21। अच्छा 2 होल 16/21 आ रहा है स्टूडेंट्स, 42 और 16 58/21। ठीक है 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 जा 4 42 और 6 7 8 और 58/12। चलिए मैं नहीं कर रहा अब इसको, ये आप लोग खुद करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट यही था आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर समझाना जरूरी है आपको इस तरह चीज़ें। ये आ गया 2x + 1 इससे कट गया और x × 2x ये x² आ गया, प्लस ये भी आ गया स्टूडेंट्स 2x + 1। सो यहाँ पर 2x + 1 ये भी हो गया आपका = 58/21। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई ये तो आप अब खुद ही करना। ठीक है ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, काफ़ी लेंथी है तो आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक भाई करना कुछ छोड़ना है यार, क्या बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, सब कुछ सॉल्व करिए, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए। थोड़ा लेंथी है, 4 मार्क्स में यही क्वेश्चन अगर बनेगा तो अगर बनने वाला हो तो बनेगा भाई। ठीक है 4 मार्क्स का है भाई, यही तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तो कोई भी कर लेगा, कोई भी हीरो बन जाता है। नहीं भाई अगर आपको बताना है यहाँ पर तो देख लीजिए भाई, ऐसे तो करेंगे x²। ठीक है प्लस 4x² प्लस का 2x, फिर ये प्लस का 2x प्लस का 1। भाई इसको करने में क्या जा रहा है बताइए, 2x²। ठीक है बस गलत मत करना। ठीक है और प्लस का x और ये आ गया 58/21। ठीक है देखिए ये आ गया 5x² प्लस का 4x प्लस का 1। ठीक है इसमें 21 मल्टीप्लाई हो रहा होगा मतलब, और 58 और यहाँ आएगा 2x² प्लस का x। इसको इधर उधर लेके आइए और सॉल्व करिए। मैं इसको बताया था यहाँ पर कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी भाई 11x²। चेक कर लेना, नहीं आएगी तो मुझे बता देना। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी स्टूडेंट्स, 11x² माइनस का 26x माइनस का 21 = 0 और आपका फ्रैक्शन जो आएगा स्टूडेंट 3/7 आएगा। मतलब यहाँ 3 आएगा तो 2 3 6 + 1 7। ठीक है मैंने आपको इसके आंसर्स भी बता दिए, तो आप लोग इसको कुछ सॉल्व करना मुझे बताना। ठीक है ओके स्टूडेंट, सब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं आपको अभी 4 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, इसको आप खुद करेंगे। सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म करके दे रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद करेंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर भाई देखिए, अब भाई अगर आपने कोई नंबर ले लिया 2, ये नेचुरल नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसके जस्ट बाद, भाई इसके बाद का नेचुरल नंबर 3 तो आएगा, बट वी डोंट नो विच इज अवर फर्स्ट नंबर। हमारे पास पहला नंबर कौन सा है। सो मैं मानता हूँ भाई पहला x होगा, दूसरा क्या होगा भाई x + 1 होगा ऑब्वियसली। सो लेट द नंबर्स आर x, x + 1 यही तो है। अब इनके स्क्वायर्स का सम हो रहा है और कितना है स्टूडेंट्स 313 है भाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x² अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर 313। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको खुद करना है आपको। इसका आंसर फाइंड कर लेना भाई, मुझे इसका आंसर बता दो सभी लोग। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आंसर स्टूडेंट्स का कितना आएगा 12 और 13 है, क्योंकि हमने स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं हम सब कुछ। हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके आंसर भी आपको निकाल के दिखा रखे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर पर जाना स्टूडेंट्स आपको सब मिलेगा। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर पर जाना, मतलब प्लेलिस्ट पर जाना, आपको मिल जाएगा कैसे मैंने सॉल्व किया है। बहुत तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके कोर्स में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कट चुका है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड जिसको हम श्रीधराचार्य रूल कहते हैं। ठीक हो गया, तो उसको फॉर्म कर लेना आप लोग, उसका आंसर निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। देखिए इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, यस भाई अगर पहला मान हमें, देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई 1 3 5 7 इस तरीके से। अब मान लीजिए पहला कुछ भी हो सकता है, मैंने कह दिया चलो पहला ये है, तो मुझे नहीं पता पहला क्या है, ये है, तो भाई नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 2 ऐड होकर आएगा, तो भाई अगला क्या होगा x + 2 होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो गया। देखिए स्टूडेंट, सो लेट द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आर x and x + 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा गया भाई, यस
394 लिखा गया है भाई, इसका स्क्वायर 394 है। लो भाई दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। इसका आंसर आपको निकालना 13 और 15। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक तरीका और क्वेश्चन कराता हूँ भाई। ऐसे आप लोग करेंगे ना, इसका आंसर देखिए एक्स की वैल्यू 13 आएगी, और एक अगर एक्स की वैल्यू 13 आ गई, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, एक्स की, हाँ इसमें एक चीज़ और ध्यान सुनना, अगर नेगेटिव वाली आएगी तो मत लेना। एक्स की वैल्यू 13 आएगी स्टूडेंट्स, सो 13 के बाद क्या आता है, 13 में 2 ऐड कर दीजिए, 13 + 2 15। ऐसे ये भी क्वेश्चन, अगर 12 आ गया तो 12 + 1 13। तो ये नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखिए इन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है, ध्यान से करना है। इनको क्या लिखा गया था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340। तो देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए एक्स कोई इवन इंटीजर है, तो मान लेता हूँ यहाँ क्वेश्चन किस तरह लिखा गया है कि कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है। अगर पहला ही नंबर कोई इवन है, ठीक है ना, अगर पहला नंबर इवन है, ठीक है, क्वेश्चन ने बोल दिया ना कि यहाँ पर क्या बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 340। तो मान लेते हैं लेट एक्स इज एन इवन इंटीजर, लेट एक्स इज एन इवन नंबर। तो इसका कॉन्सेक्यूटिव कौन होगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर कॉन्सेक्यूटिव ऑफ एक्स कौन होगा स्टूडेंट, ऑब्वियसली x + 2 होगा। तो क्वेश्चन क्या कर सकता है, x² और x + 2 का होल स्क्वायर करके 300 एंड जो भी है 60 है 40, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। 340 है और कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी, ठीक है, और इसमें आंसर आ जाएगा आपका 14, सॉरी एक आएगा इवन के लिए है तो 12, हाँ पहला आ रहा है आंसर 12, दूसरा आ रहा है 14। मतलब अगर ये 12 आ गया तो ऑब्वियसली दूसरा 14 आ जाएगा। सो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है मल्टीपल के लिए, यहाँ पर लिखा गया 7 के मल्टीपल के। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637, फाइंड द मल्टीपल। देखिए 7 का मल्टीपल, देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए भाई 7 7 to the 14, 7 to 21, 7 4 28, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए पहला मल्टीपल कौन है 7 का, मैं ऐसे मानता कि ऐसे मान सकता हूं मैं, लेट द फर्स्ट, मैं ऐसे मान सकता हूं, देखिए फर्स्ट मल्टीपल, देखिए इसमें बात ये है ना, हमें नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज, मैं ऐसा कह दूं 7x हो सकता है, नहीं सकता बताइए, क्योंकि x कुछ भी आ सकता है। मैंने ऐसा कह दिया कि पहला मल्टीपल 7 का 7x है, क्योंकि x अगर कुछ भी आए तो मल्टीपल तो होगा ही होगा 7 का, नहीं होगा बताइए, क्योंकि इसमें 7 लगा हुआ है। तो भी तो नेक्स्ट कौन होगा, नेक्स्ट मल्टीपल मतलब कॉन्सेक्यूटिव कौन होगा इसका, इसमें 7 ऐड कर लो भाई। देखिए अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 आगे मान लीजिए तो पहला मल्टीपल तो 7 × 2 14, तो अगला क्या हो जाएगा 7 × 2 + 4, सॉरी 7 21, और अगला भी पूछा हो तो 7 × 2 प्लस यहाँ पर अब 14 कर लेना आप लोग 28, देखिए 7 तक गैप आ रहा है। तो इन क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, तो a² 7x + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जितना भी दे रखा है 637। तो इसका भी आंसर आप मुझे बताना जरूर, ठीक है। सिर्फ मार्कर ने आज बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इस क्लास को एंड करते हैं, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा हुआ है। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क से मैं एक और दे रहा हूँ स्टूडेंट, ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो एक काम करते हैं, इसको आप होमवर्क से करना, मुझे इसका आंसर बताना। अ प्लेन लेफ्ट फॉर 30 minutes लेट देन इट्स scheduled टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाय 100 km/h फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। बहुत आराम से हो जाएगा। उसने देखिए यूजुअल स्पीड को x मान लेना, फिर उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी भाई, कितनी बढ़ा दी 100 km/h बढ़ा दी, और उसने देखिए यहाँ पर टाइम का डिफरेंस है, ठीक है, टाइम का डिफरेंस आ रहा है, देखिए t1 - t2 कितना डिफरेंस है भाई, 30 मिनट का गैप है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप यहाँ पर इसको मान लेना, ये t1 और t2 आपके कौन से यूजुअल वाले, ये यूजुअल वाला हो गया, और बाकी ये आपका जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो उस समय का टाइम हो गया है। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके इसका भी आंसर मुझे बता देना, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए सो अब हम इस क्लास को एंड करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये टाइम गैप है 30 मिनट का, ठीक है, और यहाँ पर आवर्स में दिया गया, तो यस मेक श्योर आप इसको आवर्स में चेंज जरूर कर लें, ठीक है। 30 मिनट्स का मतलब 1/2 कर लेना इसको,
और स्टूडेंट्स आधा घंटा ज़्यादा लगा है यहाँ पर। स्पीड बढ़ेगी तो आपको पता है जल्दी वो पहुँच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर एंड ही करते हैं फिर इस क्लास को। चलिए तो स्टूडेंट ये हमारी क्लास हो चुकी है आज की। आई होप कि आपने जितना भी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सीखा होगा। सो स्टूडेंट ये थोड़ी सबसे फास्ट क्लास हो गई हमारी। यहाँ पर हमने पूरा सॉल्यूशन नहीं किया है, बस खाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तक आपको बताया है। सो अब हम नेक्स्ट क्लास फिर से लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। इसी तरीके से कोई इंपॉर्टेंट क्लास होंगी। आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और आपके कितना मतलब सिलेबस आपने अपनी तरफ से अपना सिलेबस कितना कर लिया है, ठीक है। एक बार जरूर देखिए, जो हार्ड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस पहले कर लीजिए। और स्टूडेंट्स चलिए इस क्लास को एंड करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी स्टूडेंट्स एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि तभी आपको इस तरह की अपडेट्स डेली जो हैं वो मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।